हेलो बच्चों, तुमने पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। और हम पिछले वीडियो में बात किए थे मोलालिटी क्या है और मोल फ्रैक्शन। आज बात करते हैं नॉर्मालिटी के बारे में। तो हेडिंग दो, नॉर्मालिटी क्या है। नॉर्मालिटी, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मालिटी कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अभी तक हम बात किए थे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। अभी क्या गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। कहता है कि आई बताएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालते कैसे हैं। ये कहता है कि मान लेते हैं आपका 1 लीटर सोल्यूशन हो, वॉल्यूम कितना बताओ, 1 लीटर हो। ये 1 लीटर ऑफ क्या हो, सोल्यूशन हो। और इसमें जो है हम डालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जब 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उस सोल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मालिटी कहते हैं। तो डिफरेंशियल भी सकते हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन वो क्या बोलते हैं, नॉर्मालिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन डिनोट करेंगे। एंड द एसआई यूनिट, एंड द एसआई यूनिट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो लिख लो इसको। अब बताते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं। चलो मिटाते हैं। चलो अब लिखो नॉर्मालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml में जब लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे तो इसको 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लीटर में लेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मालूम है कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है बाबू, 1000 ml होता है। ठीक है, तो और एक फार्मूला बन सकता है, नॉर्मालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय क्या बताओ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई बाय क्या रे बाबू, 1000। लिख लो। अब बात करते हैं कि हम नंबर ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट बोलो, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट बोलो। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है बाबू, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट या मास WT। केमिस्ट्री में वेट मास सेम ही होता है, ठीक है, या फिजिक्स नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बाय क्या होता है, n फैक्टर। अब सवाल है भाई n फैक्टर क्या होता है, वो भी बात करते हैं। तो n फैक्टर का मतलब होता है
फैक्टर का मतलब होता है कि वो कोई भी सॉल्यूट है वो कितना H प्लस लूज कर रहा है, जितना H प्लस लूज करेगा उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा। अगर कोई भी सॉल्यूट 2H प्लस लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका 2n फैक्टर होगा। या कितना OH माइनस लूज कर रहा है उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा। या उस पर कितना कैटायन है या कितना उसके पास एनायन है। अगर दो कैटायन होगा, जैसे मान ले NaCl, ये टूटे किसे बता तो Na प्लस और Cl माइनस, तो एक कैटायन है एक एनायन है, तो इसका मतलब इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। जितना कैटायन हो या जितना एनायन उतना उसका n फैक्टर होगा। मान ले आपका H2SO4 है, अगर सॉल्यूट है टूटे किसे बता तो ये 2H प्लस और क्या SO4 माइनस 2, तो कितना इसके पास H प्लस है 2 है, तो उसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। मान ले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, टूटा किसने बताओ Ca प्लस 2 और 2OH माइनस, कितना OH माइनस है 2, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 होगा। मान ले आपका कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, टूटे किसने बता तो Ca प्लस 2 और COO3 माइनस, तो कितना कैटायन है 2 कैटायन 2 एनायन, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिख लो। तो n फैक्टर कैसे निकालते, कितना H प्लस यूज किया या कितना OH माइनस यूज किया या कितना उस पर प्लस हो या कितना उस पर माइनस, उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा। लिख लो। अब बात करते हैं, एक निकालते हैं। मान ले तुमको दे दिया, सपोज करते दे देगा कि 2 ग्राम ऑफ HCl, 2 ग्राम क्या HCl है, फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालो। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ ग्राम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते बाबू, गिवन मास बाय क्या होता है इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिखते हैं EQ, इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन मास कितना दिया बाबू 2 ग्राम, कोई दिक्कत, बाय क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, कोई दिक्कत। और फिर से हम लोग तुमको मालूम है, बताएं सर इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है मोलिकुलर मास बाय क्या होता है n फैक्टर होता है। मोलिकुलर मास बाय क्या होता है n फैक्टर। तो यहाँ निकालो मोलिकुलर मास H और Cl का, H का कितना होता है मास नंबर 1 होता है, क्लोरीन का एक क्लोरीन H का मास नंबर कितना होता है 1 होता है, एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और मास नंबर कितना होता है 35.5, कितना हो जाएगा 35.5 हो जाएगा। बाय n फैक्टर कितना होगा, तो ये टूटे किसमें बता दो, ये टूटे किसमें, एक H प्लस में और क्या एक Cl माइनस में। तो कितना H प्लस इसके पास है एक है, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 36.5 बाय 1, तो 1 लिखने की जरूरी नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकल गया 36.5 निकल गया। तो यहाँ 2 लिखो, क्या लिखोगे 36.5, इसको डिवाइड कर देना, तो जो आएगा वो क्या निकल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या निकल जाएगा सोल्यूट निकल जाएगा। लिख लो। तो इस तरह से हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। चलो, जैसे और एक तुमको दिया रहेगा, मान लेते हैं सपोज करते हैं, निकालें तुम अपने से कि 2 ग्राम ऑफ क्या है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या है बाबू सोल्यूट, क्या फार्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन मास कितना ग्राम है 2 है, बाय क्या इक्विवेलेंट वेट है ना। अभी बताए तुमको कि सर इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, शॉर्ट में लिखें इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बाय क्या n फैक्टर। अब इसका मोलिकुलर मास सबको लिखो, एक सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास 23 होता है, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर कितना होता है 16 होता है।
तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ 200 डी, अब कितना हो जाएगा 2 इंटू 23, फिर प्लस किसका बारी, कार्बन का, तो एक कार्बन कितना होगा 12, एक ऑक्सीजन 16, कितना ऑक्सीजन 3 है, तो 16 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर कितना होगा, तो टूटे किसे देखो तो टूटेगा क्या 2Na प्लस और CO3 माइनस 2, तो यहाँ कितना 2 कैटायन है, 2 कैटायन नहीं रही है, टूटेगा इसमें इस तरह से Na प्लस और Na प्लस, 2 कैटायन है और 2 एनायन है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेना, यहाँ इक्विवेलेंट वेट जो आएगा यहाँ पर पुट करके निकाल लेना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। चलो लिख लो, इसको जोड़ लेना सबको, 2 से डिवाइड कर देना, जो आएगा क्या निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पर ये पुट कर देना, क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। चलो अब बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी एंड क्या रे बाबू मोलारिटी, दोनों में क्या रिलेशन है। तो याद रखना कि नॉर्मालिटी का फॉर्मूला होता है बाबू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है। नॉर्मालिटी इक्वल क्या होता है, मोलारिटी इंटू क्या होता है एन फैक्टर। और नॉर्मालिटी भी बात करता है वॉल्यूम पर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और हम बताए थे जो वॉल्यूम होता है वो आपका टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, सॉरी, जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर क्या करता है बता, डिपेंड है, ठीक है। अगर टेम्परेचर तुम चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और नॉर्मालिटी बात करता है वॉल्यूम पर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट क्या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स नॉर्मालिटी जो होगा लिटी जो होगा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर क्या बता डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर को तुम चेंज करोगे तो नॉर्मालिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स तुम बोल सकते हो कि नॉर्मालिटी और टेम्परेचर आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिख लो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है बाबू आगे फॉरवर्ड करो, थोड़ा कोऑपरेट करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।